तो उम्मीद है कि सजदा जल्द से ठीक होकर फिर से काम पर लौटेंगे। उधर बगावत और मोहब्बत के शानदार फनकार और शायर राहत इंदौरी साहब दुनिया से रुखसत हो गए हैं। दिल का दौरा पड़ने से मशहूर शायर का कल दोपहर इंतकाल हो गया। साहब 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत, तूने मुझको जमींदार दिया। इस बेमिसाल शेर के फनकार राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं है। कोरोना संक्रमण ने मोहब्बत और बगावत की शायरी से युवाओं के दिल को जीतने वाले शायर राहत इंदौरी को हमसे छीन लिया। सुबह ही उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना सामने आई थी। दोपहर होते होते उन्हें दिल का दौरा पड़ा और निधन हो गया। कभी बीमारी पर राहत इंदौरी का एक शेर बहुत मशहूर हुआ था। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। काश इस शेर की तरह राहत इंदौरी की मौत की खबर भी अफवाह होती। राहत साहब के कद्रदान कुछ वक्त तक यही उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन उनकी मौत की खबर हकीकत निकली। सियासत में जरूरी है रवादारी, सियासत में जरूरी है रवादारी। समझता है सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। राहत साहब की सटीक शायरी काफी मशहूर रही है। राहत इंदौरी को देश के तमाम सियासतदानों ने श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राहत साहब के इंतकाल पर ट्वीट किया, अब न मैं हूं न बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शायरी, उनका शेर बोलने का अंदाज हमेशा लोगों के जहन में रहेगा। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। न्यूज़ नेशन। आपको बता दें कि राहत इंदौरी को बीती रात इंदौर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इंदौरी को दफनाए जाते वक्त कब्रिस्तान में केवल 20 लोग मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने कोविड-19 से बचाव के लिए पीपीई किट पहनी हुई थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं। महामारी के प्रकोप के कारण उनके कई प्रशंसक चाह कर भी उन्हें आखिरी विदाई देने कब्रिस्तान नहीं आ सके। कब्रिस्तान के आसपास व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई थी। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मशहूर शहर राहत इंदौरी को सुपुर्दे खाक करने के लिए इंदौर के छोटी खजरानी में लाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकले हैं और राहत साहब का ये कारवा, जिस एम्बुलेंस में राहत साहब को रखा गया है, यहाँ उन्हें सुपुर्दे खाक करने के लिए छोटी खजरानी में लाया गया। ये आप देख सकते हैं एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस के अंदर जो है राहत साहब का पार्थिव शरीर रखा गया है, जिसे अब यहाँ से सुपुर्दे खाक करने के लिए छोटी खजरानी लाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये अंतिम सफ़र जो एक बहुत बड़े शायर का, और इस शायर के अंतिम सफ़र की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो अपने अंतिम सफ़र में जा रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से उसको पैक किया हुआ है और किसी को भी जाने की इजाज़त अंदर नहीं दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते काफ़ी एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक शायर जो अपनी शायरी से एक अलग मुकाम दुनिया में हासिल कर सका, वो अपनी अंतिम यात्रा में खामोशी से सीधे कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा है। बेहद खामोशी के साथ, गिने चुने लोगों के साथ, जिस शायर ने अपनी शोहरत के परचम देश और दुनिया में फहराए, आज कोविड के आगे वो हार गया। और आप देख सकते हैं कि कोविड की लड़ाई हारने के बाद कैसे राहत साहब को जो है यहाँ से सीधे छोटी खजरानी कब्रिस्तान में ले जाया गया है और यहाँ उन्हें उनके चाहने वालों को भी मौजूद रहने के लिए नहीं कहा गया। कोविड का प्रोटोकॉल है, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कुछ लोग जो परिवार के हैं काफ़ी संख्या में वो भी पहुँचे हैं। चुनिंदा लोगों को ही जो है अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि कोविड बॉडी है, कोविड पेशेंट की बॉडी है, इसलिए बहुत एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं।
और अपनी आखिरी सफ़र पर राहत इंदौरी देख सकते हैं पूरी तरह से इंदौर के अरविंदो अस्पताल से उन्हें जो है पूरी तरह से जो उन्हें बंद करने के बाद उन्हें प्रोटोकॉल के तहत उनकी बॉडी को पूरी तरह से पैक करने के बाद उन्हें यहाँ लाया गया और अब यहाँ से कब्रिस्तान के अंदर जो है उन्हें लेके जाया जाएगा जहाँ पे उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दरअसल एक मशहूर शायर जो आज अपने आखिरी सफ़र पर अपने आखिरी दौर पे यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये राहत साहब का पार्थिव शरीर है जिसे अरविंदो अस्पताल से जो है लाया गया है और अब छोटी खजरानी कब्रिस्तान के अंदर उनके अपने चुनिंदा रिश्तेदारों के बीच उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक दौर जो था वो रहा है राहत साहब का, काफ़ी तल्ख तेवर हमेशा सियासतदारों को लेकर रहे हैं। राहत साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक आईना जो थे वो रखते थे, आईने की तरह होते थे उनके शेर जो हमेशा सियासत को आईना दिखाते थे, सियासतदारों को आईना दिखाते थे। मोहब्बत की बात की जाए तो बेतहाशा मोहब्बत जो दिल के तार होते हैं वो उन्हें दिखाने की कोशिश करते थे। मज़लूमों की आवाज़ अपनी शायरी के माध्यम से बताने की कोशिश करते थे ताकि सियासत जो है वो उसे समझ सके। बहरहाल एक राहत साहब का शरीर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन माना जाता है कि आने वाले दिनों में उनके अंदाज़ और उनकी नज़में उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ नेशन, इंदौर। देखिए, मशहूर शायर थे राहत इंदौरी साहब। उनके निधन पर राजनेता से लेकर गीतकार, शायरों ने श्रद्धांजलि दी है। गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन राहत इंदौरी साहब को कैसे याद कर रहे हैं, देखिए। हमारे राहत इंदौरी साहब हमें बहुत मोहब्बत करते थे, छोटा भाई मानते थे। आला शख्सियत, बेहतरीन इंसान और उम्दा शायर जिसने सरजमीन इंदौर से लेके पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। हर एक दिल को राहत बख्शी। जिस मुशायरे में वो पढ़ते थे, जहाँ भी उनको पढ़ते हुए देखा, वो मुशायरों की जान बन गए, दिलों पर राज किया। तेरे ख्याल की खुशबू से बस रहे हैं दिमाग, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन।